बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1। तो डियर स्टूडेंट्स, चले शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्फेरिकल शेल। अभी हम जो है ये एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं गाजेस लॉ की, और आपको पता है कि गाजेस लॉ जो है वो यूज़ होता है स्फेरिकल गाजेस लॉ यूज़ होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। और जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन्हीं के अंदर स्फीयर भी आता है, सिलेंडर भी आता है, और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज भी आती है। तो ये एप्लीकेशंस आपने पहले देखी हैं। अब हम देखते हैं एक स्फेरिकल शेल को। शेल का मतलब होता है जो चीज़ अंदर से खाली है। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये एक स्फेरिकल शेल है 14A और 14B। इसमें एक केस के अंदर R ग्रेटर देन R है और एक केस में R लेस देन R है। तो R ग्रेटर देन R, स्मॉल r किसका रेडियस है? गाउसियन सरफेस का। ये एक स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, इसके इनसाइड और आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो जब हमने इनसाइड फाइंड करना होगा तो गाउसियन सरफेस हमें इनसाइड द स्फेरिकल शेल ड्रा करनी पड़ेगी, और जब हमने आउटसाइड करना होगा तो हमें गाउसियन सरफेस आउटसाइड द स्फेरिकल शेल जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी। अब हम पहला केस लेते हैं, जिस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने कैलकुलेट करना है स्मॉल और ग्रेटर देन आर, यानी कि गाउसियन सरफेस जो है वो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, यानी कि आपने इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें कि E डॉट डी ए क्यू और एप्सिलॉन नॉट, ई डी ए कॉज ऑफ थीटा क्यू और एप्सिलॉन नॉट, इस फिगर में देखें तो E और A स्फीयर की शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, और A और E जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। लिहाजा यहाँ पर कॉज थीटा जो है वो कॉज 0 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ई डी ए क्यू और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और E इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट डी ए। ये क्या है? दिस इज़ द एरिया ऑफ द गाउसियन सरफेस, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकलेगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये फील्ड जो है बिल्कुल सिमिलर निकली है पॉइंट चार्ज के। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्फेरिकल शेल है, इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह बिहेव करती है जिस तरह पॉइंट चार्ज की फील्ड है। देखो ना, आपने पॉइंट चार्ज की फील्ड भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r स्क्वायर निकाल लिया। तो इधर आप ये देख सकते हैं कि हमने गाउसियन सरफेस को आउटसाइड ड्रा किया। तो गाउसियन सरफेस को आउटसाइड ड्रा करने का मकसद ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो अब इस फिगर के अंदर देखें, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल करनी है तो हमें गाउसियन सरफेस जो है वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल ड्रा करनी पड़ेगी। जी, इस फिगर में क्लियरली हमें ये बात जो है वो नज़र आ रही है। अब देखें, जब R लेस देन R के लिए हम करेंगे तो E डॉट डी के। अब बताएं कि इसके अंदर कितना चार्ज है। स्फेरिकल शेल तो अंदर से खाली होता है, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज जो है वो 0 है, लिहाजा E डी ए 0, तो E जो हमारे पास 0 होगा। तो इंटीरियर of spherical shell that is a charge free region. These results holds when the surface charge density uniform. ये हमने उस वक़्त किया है, ये रिजल्ट्स हमें लिए हैं कि जब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फिर ये केसेस डिफरेंट होंगे। वो हम नेक्स्ट किसी वक्त उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। अब नेक्स्ट आप आएँ, अभी हमने स्फेरिकल शेल जो है
इसको डिस्कस किया। अब आप आए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है कि ये अंदर से भी भरी हुई है, ठीक है। स्फेरिकल शेल में खाली था इसलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी। अब चूँकि अंदर भी आ गया, सरफेस भी आ गया, तो इसलिए हमारे पास 3 डायमेंशंस हो गई है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो लेनी पड़ेगी। तो टोटल चार्ज क्यू कितना होगा हमारे पास, रो वी के वी वॉल्यूम है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पर वी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है 4/3πr³ और क्यू यहाँ पर हमारे पास निकलेगा, ये वॉल्यूम की वैल्यू रखें ऊपर वाली इक्वेशन में, Q = रो वी में, तो Q = 4/3πr³ रो आ जाएगा। अब आप देख लेंगे यहाँ पर भी हमने सिमिलरली वही चीज़ करनी है कि आउटसाइड द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर के बाद आप याद रखें कि ये इसका इंटीरियर जो है वो खाली नहीं है, ठीक है। ये अंदर से ये खाली नहीं है, इसके अंदर चार्ज मौजूद है, यानी कि जब आप इनसाइड भी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी। स्फेरिकल शेल के केस में चूँकि इनसाइड कुछ नहीं था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 निकली थी, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो निकलेगी। अब आप फर्स्ट केस में R > R यानी कि आउटसाइड फाइंड करना चाहते हैं तो अप्लाई करें गाजेस लॉ, E.dA q∫ तो E चूँकि रेडियल है तो E और ए पैरेलल हैं, तो E.dA cos 0 डिग्री क्यू और एप्सिलॉन क्यू इनक्लोज, ये टोटल कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, गाजियन सरफेस ये क्यू कर रही है, तो क्यू इनक्लोज E.dA क्यू और एप्सिलॉन नॉट, तो E = 4πr² dA जो एरिया ऑफ द स्फीयर है, तो ये क्यू और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो E हमारे पास आ जाएगा 1/4πε∗r²। तो आप देख लें कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आउटसाइड भी जो फील्ड है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह निकली है। इसका मतलब है कि आउटसाइड भी जो फील्ड स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है वो पॉइंट चार्ज की तरह होती है, जिस तरह आपने स्फेरिकल शेल के केस के अंदर डिस्कस किया था। अब अगर हम देखें कि फॉर द केस इनसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि R <R के बराबर है, तो आप ये फिगर यहाँ पर देखें तो R जो है हमारे पास गाजियन सरफेस स्मॉल r अंदर की जानब ड्रा किया है और R कैपिटल, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्मॉल r आपको पता है कि दिस इज़ द रेडियस ऑफ द गाजियन सरफेस और कैपिटल R जो है दिस इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। अब अप्लाई करें गाजेस लॉ E.dA के और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर हमें रेशो लेनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर भी चार्ज है और उसकी सरफेस पे भी चार्ज है, तो क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा 4π3πr³ रो, R ये गाजियन सरफेस का और 4π3πr³ रो क्यू प्राइम ओवर। अच्छा, यहाँ पर ये 4π3 ये जो नीचे वाला R है इसको कैपिटल होना चाहिए, ये बुक के अंदर ये मिस प्रिंटिंग हुई है, इसको कर लें आप कैपिटल R³ यानी जो नीचे जो R है बटे के अंदर एक कैपिटल R³ है, इसको करेक्ट कर लें। क्यू प्राइम ये मिस प्रिंटिंग हुई है, क्यू प्राइम ओवर क्यू, तो आप देख लें ये सारी कट जाएगी, तो क्यू प्राइम ओवर क्यू किसके बराबर आ जाएगा R³ और R3, ठीक है। तो क्यू प्राइम यहाँ से निकलेगा R/R³। तो अगर हम ये रेशियो ऑफ चार्जेस हमने इसलिए कि लिया क्योंकि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल सरफेस और क्यू चार्ज जो है वो क्यू चार्ज कौन सा चार्ज है जो कि कंटेन्ड है विद इन द सरफेस। क्यू वो चार्ज है जो पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्यू प्राइम वो चार्ज जो कंटेन्ड है विद इन द सरफेस। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास E 4π² R³ Q R² एप्सिलॉन नॉट गाजियस लॉ से, तो E आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q R/R³। तो ये रिजल्ट होल्ड करता है व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म। और ऑन द सेंटर अगर हम सेंटर पर देखें तो R 0 देन E 0 हो जाएगा। सेंटर के ऊपर तो फिर कोई फील्ड नहीं हो रही क्योंकि R 0 है तो फिर E भी 0 हो जाएगी। और अगर ऑन द सरफेस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो R तो ये कट जाएगा और ये एक्ट करेगा एज ए पॉइंट जाए। तो हम इस रिजल्ट से ये कंक्लूड करते हैं कि अगर R > R हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है विद द रेडियस ऑफ द गार्डियन सरफेस, और अगर R <R हो तो इट करता है वेरीज विद द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लियरली कटा हमें इन रिजल्ट्स के अंदर पता चला।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3। वैसे बुक के ऊपर चैप्टर नंबर 2 है, इसको स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको आपकी असाइनमेंट बता दूं, ये जो चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा आपने बुक का, और चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर ए की तो मैंने आपको दी हुई है असाइनमेंट। तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसकी असाइनमेंट, इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं और आज के दिन से 20 दिन के अंदर अंदर आपने असाइनमेंट जो है वो मुझे जमा करनी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपने करने हैं। जहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स में आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम पे आप मुझे बता सकते हैं